तो क्वेश्चन कह रहा है दो शून्यकर संख्याएं ऐसी हैं कि जिनका अंतर उनका योगफल तथा उनका गुणनफल। तो क्या क्या है, तो कह रहा है पहले उनका क्या है, अंतर है। तो x माइनस की y बराबर क्या है 1, ठीक है। और अनुपात में है तो हम x लिख सकते हैं, ठीक है। जहां भी अनुपात में होगा तो वहां पर x लगा देना है। फिर कह रहा है उनका योगफल, योगफल क्या होगा x प्लस की y, क्या है 5x, ठीक है। अब कह रहा है उनका गुणनफल, अब गुणनफल है तो एक्स वाई बराबर कितना है 36x, ठीक। अच्छा ये बताओ, तो x प्लस के x प्लस वाई और x माइनस वाई जब दो इक्वेशन दिए हो तो हमेशा याद रखना कि जब x प्लस की y निकालना है, ठीक है, तो दोनों को क्या करना है a प्लस की b बाई 2 कर देना है, हमेशा ऐसे निकलती है दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मान निकल आएगा x माइनस वाई बराबर क्या होता है a माइनस की b बाई 2, ठीक है। a का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखो ये x प्लस की y निकालना है हमें, तो क्या करना है दोनों को जोड़ के 2 का भाग, क्या करना है दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 5 और 1 6, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3x, ठीक है। x में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब घटाव में आएंगे तो दोनों को घटा के 2 का भाग, 5 माइनस की 1, 5 माइनस 1 बाई 2 तो कितना आएगा 4/2, तो आंसर क्या आएगा 2x। अच्छा ये बताओ जो पहली संख्या आ गई जो दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। तो अब हम रख सकते हैं एक्स वाई बराबर, ठीक है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 3x इंटू 2x बराबर कितने हैं 36x, ठीक है। एक x से x काट लीजिए, ठीक है, 3 दूना 6, 6 6 36, x बराबर मान कितना आएगा 6, x का मान आ गया 6। अब यहाँ रख दो, इसका मान क्या होगा, कौन सी संख्या पूछ रहा है दोनों का योग, तो x का मान यहाँ रखो तो 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, ठीक है। पूछ क्या रहा है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग ये है ना, है, तो इसका मान क्या आ गया 30, बस यही आंसर है अपना, 30 आंसर है। या अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे योग निकालना है तो दोनों का योग है ना 5x, 5 के x में है x अपना मान निकल आया 6, x का मान रख दो 30, बात खत्म, ठीक है। नोट करो जल्दी इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कहाँ नहीं आया समझ। जब हमेशा x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकालना है, जब x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो a प्लस के b बाई 2 कर देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो प्लस में निकलेगा, और दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो माइनस में निकलेगा। हाँ, यदि अगर हम प्लस में चाहिए दो इक्वेशन से, जैसे हमने कह दिया a प्लस की b बराबर 12, ठीक है, और a माइनस b बराबर 18, ठीक है, समझना इस बात को। अब जैसे मान लो अपन ने एक संख्या मान ली 7 और एक मान ली 5, देखना आपको निकलेंगे आंसर। तो अब जितना 7 बना 35, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 35 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जी बताओ, ठीक है। अपन ने माना है जी, अब अपन सिद्ध कर लेंगे उसको, ठीक है, कि 2 3 आता है कि 2 आता है कि नहीं आता है। अपन ने माना है a बराबर, अब अपन को पता नहीं है, a बराबर अपन ने माना है 7 और b बराबर माना है 5, ठीक है, 7 5 12 और 7 5 35, ठीक है। अब अपन को निकालना है a प्लस b का मान, किसका निकालना है a प्लस b का, तो a प्लस b का कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 5 2 7 3 1 4 बाई 2, ठीक। तो कैसे निकलेगा 2 2 4 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है, 23.5, ठीक है। और a माइनस बी का निकालेंगे तो 35 में से 12 घटाएंगे 3, ठीक है, और 2 23, 23 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, तो 2 4 2 5 10। अच्छा जब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे क्या, हाँ घटने का 11.5, 2 एकम 2 2 एकम 2 सही है 11.5। अब इनको जोड़ो, 5 5 10 की 0, हासिल 1 3 1 4 1 5, ठीक है, और 2 1 3, कितने आ गए 35 आ गए ना, आ गए दोनों, जो तो दशमलव के बाद हट जाएगा, आ गए ना दोनों, बस बात तो वही है, बात वही है, हमने सिद्ध भी कर दिया इस बात, ठीक।
कि हमने मान लिया कि ये संख्याएं हैं तो दोनों का योग क्या आ गया 35 आ गया है, आ गया ना, गुणनफल आ गया दोनों को 35। ठीक, इसको नोट करो। अब सही है ना, बस तो वही तो बात है। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तुम्हारे सामने, एक प्लस की भी मान दे दे, एक माइनस की भी दे दे, यदि प्लस वाला निकालना है तो a प्लस बी का 2 का भाग दे देना है, a माइनस बी का 2 का भाग देना है। तो क्या करना है, घटा के 2 का भाग, तो x माइनस वाई का मान निकल आएगा, x प्लस वाई का मान निकालना है तो इससे निकल आएगा। x बराबर आ गया 6 और दोनों का योग पूछ रहा है तो 5x में भाग रखें। ठीक है, अनुपात को हमेशा x रख के चलना है यहाँ। ठीक, नोट हो गया। और 4 फार्मूला को तो याद हमेशा रखना है, इसलिए अभी मिटाए नहीं है हमने, है ना। क्वेश्चन मिटा रहे हैं हम, 29 नंबर बताना है। समझ में किसको नहीं आया ये बताओ, आ गया ना, टिक के बन बैठो, आ गया, कम चलती है ना? समझ में किसको नहीं आया ये बात। एसपी यादव, देखो आंसर टाइम है भाई, आराम से अभी चले आ रहे हैं। सो गए थे का? हाँ भाई, हाँ सो गए थे। किरदेश कहाँ भाई चल रहा है? किरदेश सही रहा। ठीक है, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन बताओ। तुम्हारे ना आने से मालूम है कितना छूट गया है, कल के क्वेश्चन छूट गए हैं। कल देखे थे तुमने? आप दो कल तो लाइव चल रही थी क्लास। हाँ है? देखी थी। तो नोट कर लेना था। कल तुम कहते हो कि 2 दिन आके लाएंगे हमने को, ठीक है। 2 दिन का कहा छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी करी थी उस दिन जिस दिन आए थे। 2 दिन की कहा है, तुम देखते ही नहीं हो। और जलद कह रहे थे हमने तो ये देखा, मतलब काल का मैसेज आज देखा कि आज छुट्टी है, बोले आज हम छुट्टी बना रहे हैं, है ना। हो गए, बता दे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बैंक भैया बाहर तुम्हें देखने क्वेश्चन एच जी यादव चल रही है अपने पास। ठीक है, एच जी यादव सॉल्यूशन है, सीधा सीधा बताओ। 3 धनात्मक संख्या, नंबर बताना जरा। 29 नंबर। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। दूसरी तथा तीसरी का 56। अच्छा, दूसरी तथा तीसरी का 56। दूसरी तथा तीसरी का 56। तीसरी का गुणनफल क्या है? 56 है। और तीसरी तथा पहली का और तीसरी तथा पहली का तथा पहली गुणनफल है 48 का गुणनफल है कितनी? 48। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? तो उसमें तीसरी बताना है। में कहा है, हाँ, जैसे ये है कि दूसरी तथा तीसरी का 56, इसमें गुणनफल लिखे तीसरी तथा पहली संख्या का 48। तो पहली का लिखा है ना, पहली दूसरी का गुणनफल, वो सबका गुणनफल ही है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो पहली 3 धनात्मक संख्या है। 3 धनात्मक संख्या हम मान सकते हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, हमने मान ली संख्याएं कि माना हमने संख्याएं कौन कौन सी है, माना संख्याएं ए बी सी है। ठीक है, वो कह रहा है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, तो मतलब ए और बी का गुणनफल कितने हैं? 42 है। ठीक है, क्या? हाँ, XYZ रख लो। अरे वो तो चाहे कुछ उसमें क्या है, उसमें कुछ भी मान सकते हो तुम। ठीक है, ABC मान लो, XYZ मान लो, है ना, PQR मान लो, जो तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो AB हो गया 42
अब कह रहा है पहली दूसरी का गुणनफल 42 और दूसरी और तीसरी का 56 है। दूसरी और तीसरी मानी तीसरी, तो इसका हो गया 56, ठीक है। और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तीसरी और पहली का गुणनफल कितने हैं? 48 है। अच्छा, ऐसी संख्या सोच सकती है इसमें, बताओ। इसमें देखो, एक ए है, दो ए हो गए, है ना, हो गए, और दो बी हो गए, और दो सी हो गए। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी कहाँ लिखा था? ये गुणनफल में है, गुणन में। तो प्लस कहाँ से आ जाएगा? प्लस तो कहीं आना ही नहीं है। अच्छा, एक बार तुम दिमाग से सोच सकते हो, सोच सकते कैसे? अच्छा जी बताओ। हाँ देखो, इसमें कोई कॉमन होगा, जब बी है तो कोई ना कोई तो कॉमन होगा। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं हम? 7 6 42 लिख सकते हैं, 7 × 6, ठीक है। और 56 क्या होता है? 7 8 56। अच्छा, एक अंक ऐसा मिल गया जो दोनों में कॉमन है, मिल गया, तो हम कह सकते हैं बी का मान 6 होगा। कह सकते कि नहीं कह सकते? बताओ, कह सकते? अच्छा, इसमें भी कोई कॉमन होगा, 6 48 होती है। अच्छा जी बताओ, यहीं से निकाल ले सब, ठीक है। तो देखो, ए बी बराबर हमने लिखा कि 42 है, तो हम लिखेंगे 7 6 42, ठीक है। अच्छा, हमने इसको लिखा 7 8 56, ठीक, और इसको लिखा 6 48, ठीक है। अच्छा जी बताओ, इन दोनों में कोई कॉमन है? कॉमन अंक है 7 है, तो इन दोनों में भी एक कॉमन होगा, तो कौन सा है? बी है, तो बी का मान हम लिख सकते हैं 7 है। कोई दिक्कत है? अच्छा, और बताओ, इस दोनों में कौन कॉमन है? 8 है। 8 में कौन सा कॉमन है यहाँ पर? सी, तो सी का मान कितना है? 8। अच्छा, ए का मान देखो, यहाँ और यहाँ दोनों कॉमन होना चाहिए, इसमें और इसमें कोई कॉमन है? ए का मान 6 हो गया। कोई दिक्कत है? या दूसरी तरीका है, मान लो दिमाग नहीं लगाना है तो दूसरा तरीका है, इसको बता दें। देखो है, अच्छा देखो यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते ए बी और सी है तीनों, और कितनी बार है? 2 बार है, मतलब 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार सी है। ये सब क्या है? गुणनफल में है, बराबर। बराबर में जी गुणनफल है 42 × 56 × 48, है ना, ठीक है। अच्छा, हम 2 बार गुणनफल को क्या कहते हैं? ए का स्क्वायर कह सकते हैं, ए का स्क्वायर इंटू बी, 2 बार बी है तो इसको लिख सकते हैं बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर बराबर। अच्छा जी, इसको तोड़ लो, 6 7 और 7 8 और 6 48। अच्छा, यहाँ देखो, 6 का स्क्वायर है इंटू 7 का भी स्क्वायर है अपने पास, और 8 का भी स्क्वायर है, ठीक है। जब हम स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों साइड से कट जाएंगे। हम लिख सकते हैं a × b × c बराबर 6 7 8। बिल्कुल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है, इससे भी निकाल सकते हो, यहाँ सोच के निकाल सकते हो, है ना, दोनों तरीका है। अब पूछ क्या रहा है? तो कह रहा तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या कौन सी है? ए बी सी में सी है ना तीसरी। ये पहली हो गई, ए का मतलब पहली होती है भैया, बी का मतलब दूसरी होती है, दूसरी, और सी का मतलब तीसरी। बात समझ में आई? तीसरी या तो ऐसे निकाल लो, या भैया ऐसे निकाल लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा निकाल लो, है ना, जो तुम्हारी मर्जी करे वैसे निकाल लो। नोट करो इसको जल्दी। देख रहे थे कि इसको आंसर है क्या? बिल्कुल, गुणन करके अगर तुम करोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर निकलेगा यहाँ से। अगर तुम रूट में निकालोगे ना, तो वो कह रहे हैं ना, तो भाई रूट में निकालोगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम तो कहते हैं a × b × c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट से रूट कैंसल, फिर बनाते जाओ भाई। यहाँ से दो है तो दो में से एक बाहर निकलेगा, 2 है तो एक बाहर, 2 है तो एक बाहर, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसे लिख सकते ना तुम, जैसे हमने कहा a b और c पूरे का होल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर। अब 6 × 6 है
है, तो 7 गुणे 7 है और 8 गुणे 8 है। तो भैया रूट से क्या निकलते, ठीक है, रूट से क्या होते हैं, यही बाहर होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से 6 निकलेगा, यहाँ 7, यहाँ 8, ऐसे निकल आएगा, बस ऐसे जाता है। पता समझ में किसको नहीं आया, आगे ना। अरे अब गैप नहीं लगाना है तुम्हें, ठीक है। हमने तुम्हें बता दिया है कि कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन रीजनिंग कर ले। हाँ ये सही रहेगा। हमने एक साथ किया है, अब ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग अलग अलग, ये नहीं है सिस्टम। हम मैथ चलेगी, रीजनिंग चलेगी, है ना। ये संख्या सवाल नहीं लिखो अनिल, सवाल का नंबर भर लिख लो, 29 नंबर का सवाल है, तुम्हारे पास सब कुछ है, PDF भी है तुम्हारे पास, हर चीज है ना। और मैथ की बुक हो तो मैथ की बुक, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लेना मोबाइल में। मैथ के कल्याण में कहा भाई जब कौन सारी रहे, यही तो है बढ़िया, और क्या, इसी को लगाओ। और मैथ तब बनती है जब यहाँ से यही सवाल लगा के जाओ, वहाँ रूम पे लगाना यही सवाल, अगला नहीं पढ़ना, यही सवाल लगाओ तुमको। पढ़ के लिखो, पढ़ के कहना क्या चाहता है, सवाल की भाषा पकड़ो। रट्टू तोता तो बिल्कुल नहीं बनना है कि बोले ऐसा सवाल था, बोले ऐसे 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 लगा दिया, बस काम खत्म। काल के दिन वो थोड़ा सा भी घुमा देगा तो फिर नहीं बनेगा मुझसे। यही कही नहीं है, कह देंगे टूटो कैसे टूटो का। हाँ, एक बार सवाल घर पे भी लगाना है, यही सवाल, यही सबसे अच्छी वो होती है। या तो तुम्हें ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो भैया आगे लगाओ, तो दिक्कत है। अगर तुम 0 हो तो भाई सब घर पे लगाना जरूरी है सवाल, दोबारा नहीं 3 बार। हम मालूम है, हम कम से कम अगर 10 सवाल पढ़ के जाते थे तो 10 बार लगाते थे रूम पे, 10 बार, वही भूल जाते थे, उसी सवाल को भूल जाते थे। अब तुम सोच सकते हो कि मतलब कितने कमजोर थे, है? बस वही कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती को सुजान, रसरी आवाज जागते सिल पर परत निशान, है ना। ये अभ्यास करने से सब कुछ होता है। देखो जी आ रहे हैं अभी, है? आराम से बैठो, आराम से। इनको भी बैठा रहो भाई, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो। कल का मैसेज एक दिन बाद दिखते थे। अरे कभी तो आज आना है, फिर क्या करी थे आज नहीं आना है, चल जा दे वो ऐसे क्यों याद वो दिन हम हैं तक आ गए और मैसेज आपने जब देखो। हाँ चल रहा है, ठीक है, बता दे। चल बताओ अगला 30 नंबर चल रहा। 4 क्रमागत आवाज संख्याएं कैसे क्रम में, जो आरोही क्रम में है। उनमें पहली 3 का गुणनफल, उनमें पहली 3 का गुणनफल 3 का गुणनफल 385 और 385 और अंतिम 3 का गुणनफल और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। 1001 हाँ। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? तदनुसार सबसे बड़ी है, हाँ, अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे बड़ी, तदनुसार मतलब जब तो सबसे बड़ी, हाँ हाँ वही है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो, तो पहले तो देख लो इसमें क्या होता है, क्रमागत और आरोही क्रम, इसको समझ लो। 2 होते हैं, क्या क्या होते हैं, आरोही और अवरोही। एक होता है आरोही क्रम, एक नंबर होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, और तीसरा नंबर देखना है अभाज्य संख्या। बताओ परिभाषा क्या है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं?
आरोही को मतलब बढ़तोग्रफ, अवरोही को देखो देखो यहाँ पर, यहाँ देख लो, यहाँ आरोही का मतलब जानते हो जी कैसा है आप? बड़ा है, बड़ा है ना, बड़ा। जी कैसा है? बड़ा। अवरोही मतलब छोटा है कि नहीं है? आरोही मतलब छोटा। छोटा का मतलब घटता क्रम, ठीक है। और आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लगा दीजिएंगे, ठीक है। इस वाले ऑर्डर में लगाना है आरोही क्रम, ये बढ़ता क्रम है। घटता क्रम क्या है? तो 6 से घटाएंगे, 6 5 4 3 2 1। बात समझ में आई कि आरोही बड़ा लिखा है तो बढ़ता क्रम, ठीक है, और अवरोही आ छोटा है तो छोटा, मतलब घटता क्रम। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, है ना, ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। तुमने निकाले नहीं है अभी तक? अब निकालोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या 2 3 5 7, एक तो स्वयं से भाग चला जाए, एक एक से भाग चला जाए, ठीक है, बाकी किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब क्रम से है, मतलब 2 हो सकती, 3 7 और 5 भी हो सकती, ठीक है। आरोही क्रम में है। आरोही मतलब कैसा क्रम है? बढ़ता क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम में है। 4 अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब हम 4 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। क्रमागत है, क्रमागत का मतलब एक छोड़ एक आ जाएगी, मतलब क्रम से रहेंगे, ठीक है। आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल इतने है। तो संख्या मान ली हमने, तो माना संख्याएं, माना संख्याएं क्या है? हमने मान ली ABC, ठीक है, क्रम से मान ली हमने ABC। नहीं, ये नहीं मानना, ठीक, ये नहीं मानना। ये थोड़ी ना जरूरी है कि 350 ही आ जाएगा क्या इनका गुणनफल? जरूरी थोड़ी ना आ जाएगा, है ना। क्रम से हम कहते हैं 7 से, क्या मालूम 7 से ऐसे घटते जाए, 7 से ले ले, हम का 3 से ले ले, भाई किसी को भी ले सकता है वो, तो 3 गुणनफल 350 ही आना चाहिए किसी का, तो हम ऐसे ही मान सकते हैं। ऐसे नहीं मान सकते कि 3 है और 5 है और 7 है। भाई गुणनफल करो, यदि 350 ही आता है तो तुम्हारा सही है आंसर। अब तुम सोच लो कि किसका गुणनफल आएगा, तो नहीं सोच सकते ना। अभाज्य संख्या तो बहुत सारी है, ठीक है। तो कह रहा है उनमें पहली 3 का गुणनफल कितने हैं? मतलब A B और C, A इंटू बी इंटू सी का गुणनफल 385, ठीक है। वो कह रहा है फिर अंतिम 3 का, अंतिम 3 कौन है? 1 2 3, तो BCD हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? B इंटू सी इंटू डी बराबर कितनी है? 1000, ठीक है। अब भाई इसमें 2 चीजें हैं, बी भी शामिल है और सी भी शामिल है, एक एक बार अलग अलग, है ना। तो इसके करो क्या करो, अब इसका दोनों का ले लो मासा। मासा एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी कि नहीं होगी? छोटी संख्या, ठीक है। मासा की परिभाषा कहती है वह है छोटी से छोटी संख्या हो जो अच्छा, बड़ी से बड़ी उल्टा कह रहे हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या मासा होगी, ठीक है। आती लेकिन छोटी है, आती छोटी है लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या कहलाती है, ठीक है। तो बताओ इसका मासा कौन निकालेगा? किसको आता है मासा निकालना? बताओ किसको आता है? तुम्हें आता? कई तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके हैं। हम डिफरेंस से करते हैं, डिफरेंस मेथड से। अच्छा जी बताओ, इसमें से ये घटा दो, 385 घटा दो, तो कितना बचेगा? 6 5 11, ठीक है। यहाँ का बचेगा 9, 9 में से 8 गई 1, यहाँ का बचेगा 9, ठीक है। तो 6 3 9, अच्छा इसमें जोड़ लो, 6 5 11 की 1, हासिल 1, 8 1 9 1 10, 8 3 11, गलत नहीं हो जाएगा? इसमें जोड़ो ना, 6 5 11 की 1, हासिल 1, 8 1 9 1 10 की 0, हासिल 1, 6 3 9 1 10, सही है, ठीक है। 616, क्या 616 से जी कट जाएगी? ये अंतर है इसका, 616, क्या 616 से जी कट जाएगी? भैया ये तो 385 है, ये तो कटने नहीं है। तो हमने क्या कहा है कि भैया या तो अंतर इसका
लासा मासा होगा या फिर इसका कोई गुणनफल मासा होगा। फिर इसको काटो। अच्छा 2 से काट ले, 2 3 6 2 8 16। क्या 308 से कटेगी दोनों संख्या? कट जाएंगी। 385 में भाग दो, कट जाएगा। तो पूरा पूरा काटना चाहिए, नहीं कटेगा ना। अच्छा देखो और काटो इसको, 15 और 4 154 से कटेंगी क्या? बताओ, दोनों संख्या कटनी चाहिए वो, नहीं कटेंगी। ठीक, और बात कर लो, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 77 से कट जाएगा। काट के देखो 77 से कट जाएगा, कट जाएंगे। तो ये हमने क्या कहा, दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेना है। ठीक है, या तो वही मासा होगा या उसका कोई गुणनफल होगा, मतलब उससे नीचे चले जाओ। या तो यही निकल आएगा तो सही है, या फिर ये होगा, या उसको भाग दे के कुछ ऐसा निकालो, फिर ऐसा निकाल। 77 निकला। ठीक है, अब 77 क्या क्या होता है? 11 इंटू 7। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यार इसमें 11 और 7 कॉमन है, इसमें 77 से भाग लाओ कितनी बार जाएगा? बताओ। 77 इंटू 5 मुझे लगता है 5 बार जाएगा। ठीक है, 7 पना 35 अरे भाई और साहब 7 चलो पना ये 35 इनको 36 अंतर तो जोड़ कर दो भाई साहब। ठीक है, तो लगभग कितना जाएगा? 7 बार, 5 बार, 5 बार जाएगा। 5 किसका मान हो जाएगा? एक A का, क्योंकि 77 दोनों में कॉमन है। और दोनों में कॉमन क्या क्या है? B और C। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है ना। अच्छा जी बताओ, क्रम से भी है, आरोही क्रम में भी है। तो एक संख्या 5 हो गई, एक 11 हो गई और एक 7। पढ़ता क्रम यही है ना, है ना? 5 7 11 क्रम से भाई नहीं? तो हो सकता है। हाँ बताओ, इनको अंक को वो कर दे, जोड़ कर दे। देखो इनको इन्हें जोड़ दे, फक्का कर दो। नहीं, हाँ। ऊपर वाले अंक का जोड़ो, जैसे 5 3 8 हाँ और 8 हुआ होगा तो 11 से मतलब विभाज हो जाए। 11 से विभाज है वो। हाँ, तो ऐसे भी 5 3 8 और 8 11 से नियम है ना ये। वही तो 11 ये 77 हम कॉमन तो दिखवा रहे थे, बचा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जी वाला कितनी बार चला जाएगा? 77 से 5 3 8 16। अरे भैया जी लिखा है 385 का मतलब लिखा है, तुम्हें समझ में नहीं आया है। 5 इंटू 11 इंटू 7 5 7 इंटू 11 का गुणनफल लिखा है 385, लिखा है कि नहीं? अच्छा जी इसमें वो काटो, इसमें कितनी बार चले जाएगा? 3 बार देखो, 7 21 और 7 21 22 23, ये नहीं 13 बार काटो। 13 7 91 13 7 91 13 7 91 1। ठीक है, 9 13 7 91 और 9 कितने हो गए? 100 हो गए ना। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 का गुणनफल है जी, क्या? 1001। अच्छा ये बता दो मुझे, ये A B और C का गुणनफल है, ये B C और D का गुणनफल है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो अच्छा यहाँ पर कॉमन क्या क्या है? ये दोनों है, तो यहाँ पर क्या क्या है? BC, यहाँ भी BC है, तो इसका मान ये 5 होगा कि नहीं होगा? और इसका मान क्या होगा? D का 13 होगा कि नहीं होगा? तो क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13 है। हाँ, तो क्या पूछ रहा है? तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 13। यहाँ पर ऐसा लिख लेना कि देखो यहाँ पर इसका LCM SCF निकाल लेना है ना। इनका क्या करना है? अब तुम्हें मासा निकालना है। मासा कितना आया? 77। ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं A B C और D, तो क्या होंगी? 5 7 और 11 और 13। सबसे बड़ी पूछी है तो आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? और कैसी है? आरोही क्रम में भी लगी। यदि आरोही क्रम में पूछता कि चौथी संख्या बताओ तो आंसर 5 आ जाता, तो आ जाता ना, क्योंकि उल्टी लगा देते। कहीं अचरज ना होगा। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे कर दो भाई, ऊपर मालूम है ये कैसा
उसमें वो वाला लगा दिया ना उसमें। यहाँ से भी डिस्टर्ब होगा ना। नीचे जाओ नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे तो फिर वो कैसे बनेगा? बन जाए ना एडजस्ट कर तो जे नीचे हो जाएगा ना, और लाइट फिर उल्टा चलती है ना वो नहीं लचकेगा। वन रखा रहा है जहाँ पे तो डिस्टर्ब करता है। तो थोड़ा ऊपर सही है। हाँ? इसमें आ जाता है क्लियर। सही है, पर्याप्त। चलो अगला बताओ, हो गया जी? नोट करो, बताओ कहाँ समझ में नहीं आया। इनका एलसीएम, इनका गुणनफल लिख लेना है, इनका निकालना है तुम्हें मासा। मासा से संख्या निकाले आएंगी तुम्हारे पास, है ना? मासा ऐसे ही निकाले जाता है। क्या बुक से? किससे पढ़ा रहे हो? अभी तक पता नहीं चला तुम्हें? वो पीडीएफ डली थी ना, वो इसी की थी। है एसडी यादव है। क्वेश्चन नहीं लिखना है मुझे, सीधे आंसर बार नोट करना है बस। क्वेश्चन तो तुम्हें तुम्हारे पास बैंक है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है? मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। बता दे, समझ गए? आरोही क्रम अवरोही क्रम ध्यान रखना है तुम्हारे को, है ना? कहीं पूछ ले कि आरोही क्रम में लगाइए, संख्या दे दे, मान लो कहते आरोही क्रम में लगाइए, अब कैसे लगाओगे? तो आ का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब छोटे से बड़ा बजाना है, और छोटा का मतलब लास्ट में छोटा, ऐसे। नहीं तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या है ना? चलो बता दे, हो गया? चलो अगला को। अब इससे सवाल है इसलिए ये रखे हुए हैं। दो संख्याएं हैं, योगफल कितना है? 16 है, और गुणनफल 55, मतलब ए बी का मान 55। उनके व्युत्क्रम का योग कितना है? देखो, इसको मान लो x प्लस, ठीक है? x y वैल्यू, x प्लस की y बराबर 16 है, और x y बराबर कितना है? 55, ठीक है? इनका मान दिया है x प्लस की y। अच्छा, कोई संख्या सोच सकता है ऐसी? कौन कौन सी संख्या होगी बताओ? और पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग होता है 1/x प्लस के 1/y, ये होता है व्युत्क्रम। जैसे हम कहते हैं 5 का व्युत्क्रम बताओ, 5 का व्युत्क्रम बताओ, तो 1/5 हो जाएगा, ये होता है व्युत्क्रम, ठीक है? जैसे मान लो हमने कहा 5 का व्युत्क्रम बताओ, तो 1/5 हमेशा 1/5 में हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा x y का व्युत्क्रम क्या होगा? x 1/x प्लस 1/y, ये होता है व्युत्क्रम, ठीक है? तो अब हमने देखा व्युत्क्रमों का योग कैसे निकलेगा। व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? योग को मतलब योग, ये तो योग दिया है, लेकिन इसका क्या बताना है? व्युत्क्रमों का योग। तो पहले तो संख्या पता हो चाहिए, है ना? तो संख्या क्या होगी? जैसे मान लो हमने क्या दिया 1/x प्लस के 1/y का मान क्या होता है? एलसीएम ले लो भाई, ये दोनों का क्या आ जाएगा? xy, ठीक है? इसकी जगह क्या हो जाएगा? y, इसकी जगह x। हाँ, तो y प्लस की x, तो हम इसको या ऐसे नहीं लिख सकते क्या? x प्लस की y। कोई दिक्कत है क्या? बताओ, दिक्कत है क्या कोई? या चाहे आगे जोड़ दो चाहे पीछे जोड़ दो, वो तो जोड़ ही आएगा ना। 5 में 4 जोड़ दो 9 आएगा, और 9 में 4 जोड़ दो तो आ जाएगा, है ना? 9 ही आएगा ना। तो हमने देखा
1 बटे एक्स, तो सीधे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस की वाई और एक्स बटे एक्स वाई। ये होता है व्युत्क्रमों, ये व्युत्क्रम हो गई संख्या दोनों की, ये व्युत्क्रमों का योग हो गया। ठीक है, योग ऐसे तो होता है, जैसे मान लो घन है, हमने कहा 1/4 प्लस 1/5 का योग बताओ। योग बताओ तो कैसे करोगे? 20 एलसीएम ले लोगे, 4 × 5 9/20 ऐसे रखोगे ना है। तो भैया हमने कहा x प्लस की वाई और x बटे वाई। अब भाई इसका तो मान दिया है तुम्हारे पास, x प्लस वाई का मान है 16 और x वाई का मान है 55। बस आंसर आ गया तुम्हारा, काम खत्म आ गया तुम्हारा बस, है ना। और अगर तुम्हें देखना है शॉर्ट में ट्रैक से देखना है, ट्रैक से, तो ट्रैक तुम्हारी यही कहती है कि बस जो x प्लस की वाई का मान दिया हो, x माइनस वाई का x वाई का मान दिया, सीधा रख देना 16/55 आंसर। ठीक, व्युत्क्रमों का योग जो होता है 1/x प्लस 1/y। जब उसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई और x वाई का मान आ जाएगा, दोनों के मान ये कट से रख देना है ना, काम खत्म। ट्रैक है तो ट्रैक भी ये है, सीधे जो आगे लिखा है वो ऊपर लिख दो, जो नीचे पीछे लिखा है वो पीछे लिख दो, नीचे लिख दो, बस काम खत्म। यदि कोई कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, सही है ना। अब स्पीड से बढ़ रहे हैं सवाल, अब गोला नहीं लगाना तुम्हें, ठीक है। और नंबर सिस्टम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, है कहाँ है भागवत बैठ रहे दो, कहीं से पढ़ लो 4 बार और बस। हाँ तो रामायण किस भाषा में लिखी है, पढ़ी है तुमने? कौन का भाई साहब? रामायण अवधि भाषा में लिखी है। और संस्कृत में क्या लिखा है? संस्कृत में रामायण अवधि में लिखी है, रामायण, रामायण और रामचरितमानस। तुम क्या पढ़ते हो ये बता दो हमें, तुमने क्या पढ़ते हो? रामचरितमानस पढ़ते हो, रामायण नहीं पढ़ते हो तुम, है ना। तो रामायण लिखी है संस्कृत में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये लिखी है अवधि में, है ना, ध्यान रखना इस बात का। वो संस्कृत में नहीं लिखी है, संस्कृत में लिखी होती है तो रामायण पढ़ो जाके, रामचरितमानस पढ़ते हो तुम, रामायण पढ़ी भी जाता हूँ और क्या पढ़ते हैं बना। और रामायण वो संस्कृत पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज होती है दिमाग की, ऐसा नहीं और क्या दिमाग की एक्सरसाइज आया तो संस्कृत क्या बहुत छोटी मोटी बहुत कम आती है, लेकिन भाई उसकी भाषा अवधि है, ठीक है, भाषा अवधि है, लिखी चाहे जो कुछ हो, ठीक है। चलो अगला बताओ। अच्छा, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल कितना है? 11 और 18। हाँ बस व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? 1/x प्लस की 1/y बराबर x प्लस की y बटे xy, वही तो होता है। बस सीधे रख दो 11/18 आंसर, कोई दिक्कत है? कहाँ x प्लस वाई दिया तुम्हें, एक्स वाई मान दिया। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? 1/x संख्या है तुम्हारी, मान लो मानव संख्या क्या है? एक x है एक y है, इनका व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x और प्लस 1/y, इनका योग बताना है ना, इनका योग बताना है ना। तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, 1/y होगा इसका, तो दोनों का योग कर दो। दोनों का योग क्या होता है? अब इनका एलसीएम लिया हमने, x y x प्लस y, इन दोनों को मान दिया है अपने पास, बस सीधे मान चिपका दिया, काम खत्म। ठीक, अब आया समझ में? अब बताओ, ऐसे सवाल जितने हो आप छोड़ दो सब, अब तुम लगा के ला रहे। इनको भाई सब नीचे वाले को लासा ले लो जाएगा। हाँ, नीचे वाले को लासा लिया जाता है। क्या आएगा? x और y का लासा, x y भी आएगा ना। दो अभाज्य संख्या का लासा क्या होता है? हमेशा गुणनफल आता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? कुछ भी हो सकती है, जैसे 7 और 5 का लासा क्या होगा?
7 और 5 8 35 हो जाएगा। सात है ना? बना देते। यदि अभाज्य संख्या नहीं है, 8 और 4 है, तो हम कह देते 8 है लासा। इसमें नहीं कह सकते गुणनफल। अगर हम 5 और 7 ले लेंगे तो जरूर उसका गुणनफल ही लासा होगा, क्योंकि वो कटना ही नहीं है एक दूसरे से, तो हमेशा क्या होगा, गुणनफल ही तो होगा उसका लासा, है ना। जब देखो करो कि अभाज्य संख्या है दोनों, तो हमेशा गुणनफल ही लासा होगा, है ना। पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। और बताओ आगे। 34 में है। हाँ 34 नंबर बताओ। दो संख्याओं का ये 40 हाँ, और उनका गुणनफल 375 है। दो संख्या का योग कितना है, 40 40 है, तो और उनका गुणनफल 375 है। गुणनफल है 375। तो क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग। अरे यार यही तो पूछ रहा है, x प्लस की वाई और x बटे वाई का मान। बस रख देना सीधे x प्लस की वाई और एक्स वाई, बस सीधे रख देना 40 बटे कितने 375। भाई कट रहे हैं दोनों, काट लो, पलट थे 40 5 सती 35 36 37 55 25। बस इतना नहीं आ रहा है तुम्हारा आंसर। हमने कहा कटते हो तो दोनों काट लो, नहीं काटते हो तो जो कहते हो चिपका दो, ठीक। अगला बताओ। अब ऐसा वाला नहीं बताना लेकिन। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। हाँ जी सही है ना। दो संख्याओं में कितने का अंतर, 5 का अंतर है, ठीक है। दो संख्या है उसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। लो भैया, हाँ और बताओ। यदि उनका गुणनफल हाँ 336 हो। अच्छा x y बराबर 36 336 है। हाँ तो उन तो योग, संख्याओं का योग कितना? तो संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का योग बताना है ना। मतलब x प्लस के y का मान बताना है तुम्हें, ठीक। बात समझ में आ रही। अब फार्मूला इन्वॉल्व चल रहा है तुम्हें। फार्मूला 4 लिखे है ना जी, ये रामबाण फार्मूला है तुम्हारे लिए। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab कल लिखवाए थे हमने, ठीक है। इनको ध्यान रख लेना, एक साइड में लिख लो इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना, इसका माइनस के 2ab। एक होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, ठीक है। a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक होता है a प्लस के बी, एक में a माइनस के। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है बताओ। पूछा क्या है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिया है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लगा दो लगा दो लगा दो, हाँ ठीक है। तो इसको लगाना है a स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर बराबर ये वाला फार्मूला। यहाँ लिखना है a माइनस के बी का होल स्क्वायर और प्लस के 4ab। मान रखते हैं। अच्छा यहाँ कोई मान नहीं है तो ना रखो भैया, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर। अच्छा यहाँ पर तो मान दिया है किसका, a माइनस बी का, 5 रख दें और होल स्क्वायर लगाया तो 5 का स्क्वायर लिख दें प्लस 4 इंटू ए बी का मान कितना दिया है 336 चिपका दो, ठीक है। अब यहाँ रखो a स्क्वायर और प्लस की बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस और 6 चौका 24, ठीक है। 4 × 12 13 14, ठीक है, और 4 × 12 1344, ठीक है। इसको जोड़ दो a स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर बराबर और 5 4 9 4 2 6 1369। अच्छा पूछा क्या है अपन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। तो भैया जब हम इसका दोनों का स्क्वायर कर सकते तो हम इसका क्या कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, लिख दें, कोई दिक्कत है। देखो जैसे उसने कहा कि एक संख्या मान ली हमने 2 संख्या मानी, देखो एक मान ली हमने 2, एक मान ली हमने 3। अब हमने कहा a का स्क्वायर और प्लस के b का स्क्वायर बराबर बता दो या a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर। यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हो क्यों लिख सकते हो। यदि दोनों का मान बराबर आता है तो भैया लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। बात सही है ना। यदि हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं तो हमें a वाला भी लिखना चाहिए। अगर इससे मान सेम आता है, इससे मान सेम आता है तब तो हम लिख सकते हैं ऐसा, नहीं तो नहीं लिख सकते, है ना बात सही। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर
9, 9 4 13। अच्छा एक और कितना 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान 13 आया है, इसका मान 25, तो ऐसा नहीं लिख सकते। अब भैया क्या होगा, अब तोड़ो इसको 13 से 69 कर दो, 2 पे वर्ग बनना चाहिए। 13 से 69 खंड करो भाई, किससे काट लें पहले, 9 6 15 16 17 18 19, 9 6 15 15 4 19, 3 से भी नहीं कटना है। बताओ कितने से कटेगा आपकी, बताओ जल्दी। 4 से काटो भाई, 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट की 2 डिजिट। अब आवाज संख्या से कटेगा है क्या, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 6 बचे, ठीक है। 7 8 56, 7 9 63, 3 बचे, तो यहाँ 3 39 नहीं कटेगा। और बताओ 9 3 12 और 6 6 7, 13 से कटे, 13 एकम 13 और 13 30 39 होता है, 13 से 69 कैसे बताएगा। अब बताओ, अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो आवाज संख्या से काटने का नियम यही है कि जी किसका वर्ग है लगभग, बताओ या 11 कहाँ तक के वर्ग के समान है, 11 की 11 को नहीं वर्ग में बताओ, वर्ग में 20 20 400, 40 40 कितने हो गए 1600, 40 100 नीचे आओ, 30 तरफ का 900, लगभग जी कितने 35 या 40 के बीच में आ जाएगा। आपका 40 है, लाख संख्या कितनी है 40 है, तो 40 में बता दो हमें कौन कौन सी आवाज संख्याएं आती है। आवाज संख्या 40 तक, पहली 2 3 5 7 9 आएगी क्या, 9 नहीं 11 11 से 13 से और 17 से 19 से 23 से 29 से 31 से 33 आएगी, हाँ 38 39। 13 से अब देखो, अब भैया 2 से तो कटने नहीं है, ये 3 से भी नहीं कटने, 5 का नियम कहते हैं भैया, जब 5 का मिल जाए 7 से काट के देख लो, 7 से अपन ने चेक कर लिए। 11 का नियम होता है 9 9 3 12 6 1 7, 12 में से 7 गई तो 5 बचेंगे, तो इसका मतलब इससे भी नहीं कटना। 13 से काटो, 13 एकम 13 और 13 3 39 नहीं कटना। 17 से काट लो, 17 8 136 है ना, तो 9 बच जाएगा। 19 से काट लो, ना कटे भाई साहब, न कटे। 19 से काटो, नहीं कट रहा। 23 से काटो, यही क्या है वर्ग, 23 ही का है वर्ग, चेक कर लो। 23 का वर्ग है, चेक कर लो जाए। 3 तरफ का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 की 2, हाँ 529 है भाई। 23 से कट रहा है क्या जी, बताओ 23 से कट रहा है। एक काम कर लो, इसका वर्ग निकाल लो, सीधी बात हम निकाल लेंगे। 2369, इसके तो पहले 2 खंड बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, 2 2 का पेयर बनाए जाते हैं इसके आगे से पीछे से। हाँ वर्ग निकालने के लिए अभी बताएंगे तो बाद में जब वर्गमूल घनमूल चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 13 से ज्यादा ना हो, इसी के वर्ग पे। जैसे 3 तरफ का 9, अगर 4 का पढ़ना है तो 4 चौका 16 होते हैं, तो 3 तरफ का 9, ठीक है। तो 3 यहाँ प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पर 9 घटा दो, कितने बने 4 9 4 13। अब अंक डालना है, 2 2 का करता है इसमें अंक, ठीक है। 3 और 3 6। अब कितने डाले जाए 6 में, बताओ 7 डाले, हाँ जितने का गुणा, हाँ अगर 7 डालोगे यहाँ 7 लिखोगे तो 7 का ही गुणा करवाना पड़ेगा, है ना। अच्छा चेक कर, 87 को है तो बस तो 37 का वर्ग निकला है। 37 गुणे 37
संख्याओं का योग सेट सही तो R1 सर सेट तो सारा है एक सेट से स्क्वायर सच हो गया ठीक है हम्म? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर इतने तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 37 गुणे 37 ठीक क्या पूछा है आपसे ए प्लस बी का मान पूछा है ना हाँ दिखाना है किताब प्लस बी का होल स्क्वायर ये भाईजान जो काय कहा है कि देखो यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यहाँ पर गलती हो गई है ना यहाँ ऐसा है इसके बराबर होता है ठीक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया ना ठीक बात समझ में आ रही है क्योंकि हम लिख भी तो नहीं सकते वैसा ठीक है भाई जब अंडर अब क्या हो जाएगा ए प्लस बी का ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 37 गुणे 37 तो ए प्लस बी बराबर क्या निकलेगा 37 मान निकल आएगा आंसर सही है नहीं इसका मान अलग आता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4ab ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हमने 2-3 संख्या मानी तो एक का मान 13 एक का मान 25 इसका मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा नहीं लिख सकते और ऐसा लिखा है तो ऐसा भी नहीं लिख जो सकते काय गया दो संख्याओं में हाँ 5 का अंतर हाँ 5 का अंतर है तो भाई ये दो संख्या होंगी उसमें घटाएंगे तब तो 5 का अंतर आएगा आएगा कि नहीं तो हमने एक संख्या मानी x एक मान ली y दोनों को कुछ में से कुछ घटेगा जो बड़ी होगी उसमें से कुछ घटेगा तब अंतर 5 है तो 5 लिख दीजिए गुणनफल है 337 ठीक है संख्याओं का योग बताना है मतलब x प्लस y का मान बताना है तुम्हें तो हमें लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ये वाला फार्मूला लगा देना है तुम्हें a प्लस बी का मान निकल आएगा हाँ ये तो बात तुमने कही है अच्छी बात कि ये पता नहीं है कि कौन सा फार्मूला लगना है ना तो देखो यहाँ x माइनस वाई ठीक है अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया हम x माइनस वाई कौन में है अब जैसे हम ये फार्मूला पढ़ा इसमें तो x माइनस वाई है ही नहीं है तो भैया ये तो लगना ही नहीं है अच्छा ये देखो x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें फिट हो सकता है ना इसमें फिट हो सकता है तो यहाँ से क्या निकलेगा माइनस के 2ab इसको भी लगा सकते थे लेकिन तुम्हारे पास मान किसका निकालना है ए प्लस बी का मान है ना तो यहाँ पर निकलेगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ये हमें चाहिए नहीं है ना अच्छा दूसरी बात यहाँ पर देख लो यहाँ ए माइनस बी भी फिट है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी फिट है मतलब ए प्लस बी भी फिट है तो ये इसलिए ये लगाना है ठीक इसलिए पता करना है कि मतलब कैसे करना है अगला बताओ ठीक है जब कोई संख्या ना कटे करे तो क्या करना है उसके स्क्वायर की समथिंग जाना है फिर आवाज संख्या लिख लेना और क्रम से लगाते जाना है कि किससे इससे ज्यादा है ना 40 की स्क्वायर की इससे ज्यादा कोई संख्या से नहीं कटेगा फिर ये ध्यान रखना है कि तुम सोचने लगे बोले 97 से काट के देखा एक बार 2 अंक ये सबसे बड़ी है ना तो ऐसा नहीं करना है तो इनका काटने का नियम यही कहता है कि कोई भी आवाज संख्या का वर्ग है या कुछ भी है तो रूट में कितने जल्दी निकला है ना रूट में कितने जल्दी निकला और इसलिए नहीं रूट में निकाला हमने क्योंकि यहाँ पर हम गलत लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखी होती तो हमें समझ में आ जाता कि किसी का वर्ग है तो तुरंत निकाल देती जब बात यहाँ आई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है अच्छा तब जाना है कि यहाँ पर वर्ग हो सकता है तब तो ए प्लस बी का मान निकलेगा था है ना मिटा दे अगला बताओ
हैं? अभी नहीं हो पाया, कोई दिक्कत भाई नहीं। सब मैं तैयार पढ़ाई थी, अब मैं क्यों पढ़ाई? हाँ, कल की क्लास ले लेना, 1 घंटे कुछ नहीं है, कल हमने ऑनलाइन देख लेंगी ऑनलाइन, बस ऑनलाइन लिख लेना, क्वेश्चन देखते रहना, क्वेश्चन भी लिखते रहे हम। आज भी मिल जाएगी तुम्हें क्लास, हम 2 लोग आए ना। फोटो खींचने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, वीडियो बन रहा है, वीडियो मिल जाएगा, बस तुरंत देख लेना कहाँ से कहाँ है, तो जहाँ समझ में नहीं आया वहीं वीडियो देख लेना है। इतनी अच्छी सुविधा है ना? बोल रहती है तो कड़ी कड़ी है ना। नहीं, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, सीधे डलेगी क्लास है, इसलिए साइलेंट रहना, ये बता दिया है मैंने। ठीक है, आगे चल। नहीं अरे यार कड़ी भाई सब वाला आया लाएंगे यार, वो माइक खराब हो गया ना उसका, इसलिए ब्लूटूथ से काम चला रहे। चलो आगे बताओ अगला। यदि दो संख्याओं का योग 25 से करो तो उनका दो संख्याओं का योग कितना है? 25 25 से, और एवं उनका गुणनफल हाँ 144 144, हाँ दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई, अंतर बताना है ना? अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई भी होना चाहिए, x वाई भी होना चाहिए, और अंतर निकालना है। अब बताओ तुम्हें अंतर किस में दिख रहा है? x माइनस वाई बराबर, एक यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, एक यहाँ भी दिख रहा है। तो अपने पास यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? प्लस वाला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ऐसा कोई उसमें दिया नहीं है। अपने पास गुणनफल भी है, तो गुणनफल यहाँ चिपक जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई का मान निकालना है, यहाँ से निकल आएगा, और a प्लस बी का होल a प्लस बी भी दिया है, तो बस यही फिट कर देना है। क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4a। ठीक, अब चिपका दें इसी में। अच्छा, a प्लस बी का मान कितना दिया? 25 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी कितना दिया है पता नहीं है भैया, लो प्लस। ठीक है, अब 4 ए बी का मान कुछ दिया है 144। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? 25 25, 625। हाँ 125 कौन कह रहा है? ए माइनस बी इधर भाई तो बाप मान लो ना, जैसे x है का है, a माइनस b का x नहीं मान सकता, जो कहा वैसे ऊपर की a प्लस b का होल स्क्वायर लिखो, हाँ। तीसरे में भी a प्लस b का होल स्क्वायर, हाँ ए माइनस का लिखा है, a माइनस माइनस नूनी को जितने a का माइनस प्लस b का होल a माइनस b का ये- तीसरे में अंका है, तीसरे में, हाँ उसी का है जी। जो प्लस को ही गिनना है। जैसे मान लो प्लस 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 वाले में है, प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी यही होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फार्मूला नहीं होता, फार्मूला होता है। ठीक है, इंटू 4, 4 चौका 16, 14 चौका 56 और 1 57। ठीक है, इसको इस साइड ला दें, इसको इस साइड लाएंगे तो 625 माइनस 576 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। बता दो जल्दी, घटा के क्या आएगा? क्या से 5 में से 6 जाएगी तो 9 6 15 है ना? क्या बनेगी कितनी? 11 7 4 11 a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी बराबर √49, a माइनस बी बराबर 7। एक पूछा था ना, जहाँ पर नीचे a माइनस b मानो तो x b तो मान सकता है, नहीं मान हाँ तो x मान लोगे तो x का मान सीधे निकलेगा तुम्हारे पास। जैसे पूछा है x माइनस वाई बराबर, तो इसका मान x रख दोगे। ठीक है, हमने मान लिया x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर यहाँ लिख दोगे। ठीक है, तो x स्क्वायर से x बराबर तुम्हारा मान निकल आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मतलब ये है कि x माइनस वाई पूछा है तो x माइनस वाई बराबर ही निकलना चाहिए, है ना? वहाँ x मान लोगे, x माइनस की y बराबर x बराबर रख लोगे तो x माइनस वाई बराबर निकल आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारी मर्जी हो वो रख लेना। जल्दी से नोट करो, और जो सवाल जो 4 है ना फार्मूला, 4 याद हो जाए बिल्कुल तुरंत। हाँ सुना तो दो जरा, हाँ सुना मजा आ a गया। माइनस बी वाला से सुना दो, a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2a यही होता है पक्का देख लो जरा वहाँ। ये स्क्वायर प्लस माइनस 2a भी बस होता है बस प्लस का होता है दोनों में जो यहाँ पर दोनों प्लस होते हैं यहाँ पर माइनस होता है बस चेंज तुम कह रहे हैं यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ठीक जी कुछ नोट याद करें है? भूल गए कक्षा 9 की याद करिए वही तो फार्मूला याद करवा दे हम अच्छा नौ को तो मैं था मैं तो नहीं पढ़ी ये तो छोटे सवाल है ये तो समझ लो सबका आना ही चाहिए है ना कक्षा 8 9 में पढ़ लीजिए ये सवाल नहीं पढ़ी और बताओ अगला है पढ़ी तो नहीं सही तो ये सब सवाल बन जाने पढ़े तो नहीं है सही से है ये सही बटा वाले सब बन जाने ये तो सवाल हाँ, सही बतावा दे और बताओ अगला कौन सा है दो संख्या योग है 42 दो संख्या का योग 42 है और गुणनफल है क्या हाँ कितना है 467 437 और का पूछ रहा है x माइनस वाई को मान उन संख्या को अंतर अंतर यही तो है x माइनस वाई अब तुम लगाओ सब लोग कितना आता है अब हम नहीं लगाएंगे फार्मूला हम बता दे रहे कौन सा लगाना है इसमें ये लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab जल्दी से जल्दी लगाओ किसका आंसर आता है हाँ इसी वाले कौन सा नंबर है जी 37 नंबर यही वाला लगा के दिखा जल्दी जब तक हम भी सॉल्व कर रहे हैं ना a प्लस बी 42 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 437 8 7 का 28 4 की 12 13 14